नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषित की यूजी और पीजी परीक्षाओं की तारीख। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसके संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री की घोषणा पर कहा इससे किसानों और प्रवासी कामगारों को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से हमारे किसानों और प्रवासी कामगारों को विशेष तौर पर राहत मिलेगी। इन घोषणाओं में प्रगतिशील उपायों की एक श्रृंखला शामिल है और इससे किसानों के साथ साथ रेहड़ी पटरी फेरी वालों की खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। तुर्की के फुटबॉलर ने कोरोना संक्रमण के शिकार बेटे की हत्या। तुर्की फुटबॉलर केवियर टोक्टास ने खुद को पुलिस के हवाले किया। उसने कबूल किया कि उसने 4 मई को अपने 5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा 18 मई के बाद शुरू हो कर सकते हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों की आउटडोर ट्रेनिंग। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा अगर चौथे चरण के राष्ट्रीय लॉकडाउन में पाबंदियों में ढील दी गई तो शीर्ष क्रिकेटर 18 मई के बाद कौशल आधारित आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते से शुरू होगी परिवहन सेवा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रदेश में परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। अगले हफ्ते से पूरे पश्चिम बंगाल में प्राइवेट और मिनी बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी। डब्ल्यूएचओ ने कहा मुमकिन है एचआईवी की तरह कोरोना वायरस कभी ना जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रियान ने स्वास्थ्य आपातकाल के कार्यक्रम के दौरान कहा यह वायरस हमारे समुदाय में सिर्फ एक अन्य स्थिर वायरस बन सकता है और हो सकता है कि यह वायरस कभी खत्म ही ना हो। एचआईवी भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा मजदूर देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1602 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंचा। वहीं मुंबई में कोरोना के 16,000 से ज्यादा संक्रमित लोग। महाराष्ट्र सरकार हॉटस्पॉट में 31 मई तक बढ़ा सकती है लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया सरकार ने 31 मई तक एमएमआर, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और नासिक जिले के मालेगांव शहर में लॉकडाउन बढ़ाने की मंशा जताई। राज्य का दृष्टिकोण लिखित रूप से केंद्र को दिया जाएगा। उबर के 3500 कर्मचारी हुए बेरोजगार। उबर कंपनी ने अपने कार्यबल से 3500 लोगों को हटाने का फैसला किया है। कर्मचारियों को इसकी जानकारी वीडियो कॉल से दी गई। वीडियो कॉल में कहा गया कि व्यापार में अभी बहुत मंदी है और कंपनी के पास कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं है। हम 3500 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 78,000 के पार। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंचा। वहीं 2500 से अधिक लोगों की मौत और 26,000 से अधिक लोग ठीक हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक, गूगल पे और एनपीआई को दिया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल पेमेंट करने वाले ऐप गूगल पे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के पास पहले से मौजूद यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक, गूगल पे और एनपीआई को नोटिस जारी किया गया। भारतीय रेलवे का नया नियम, देना होगा एड्रेस। भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खासतौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान होगा। सूरत से हरिद्वार पहुंची विशेष ट्रेन से 167 यात्री लापता। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि सूरत से प्राप्त यात्रियों की सूची के मुताबिक 1340 लोग ट्रेन में सवार हुए थे, परंतु यहां ट्रेन से पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1173 है। उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच की जा रही है। यदि सूरत ट्रेन में चढ़े जाने के बाद ये यात्री लापता हो गए तो यह गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश में फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि फेस मास्क और फेस कवर का प्रयोग करने के संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने फेस कवर नहीं करने व फेस मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। हरियाणा के 10 जिलों में बस चलाने की राज्य सरकार ने दी अनुमति। हरियाणा सरकार ने अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा जिलों में बस चलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। वहीं यह सभी बसें सिर्फ प्रदेश के अंदर ही चलेंगी।
सोमवार से खुल सकते हैं दिल्ली के बाजार। दिल्ली सरकार के रुख से व्यापारियों को उम्मीद है कि सोमवार से बाजारों को खुलने की अनुमति मिल सकती है। दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र चावड़ी बाजार, नया बाजार, स्वामी श्रद्धानंद बाजार और लाहौरी गेट में गुरुवार से ही सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भाजपा सांसद को बताया लापता। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोरोना संकट के दौर में लोगों को खाने, चिकित्सा सहायता और ई पास आदि के लिए निर्वाचन क्षेत्र में प्रज्ञा ठाकुर की मदद की जरूरत है, तो ऐसे में वह भोपाल से गायब है। सुप्रीम कोर्ट के जज परिवार समेत हुए क्वारंटाइन। दरअसल उनके घर का रसोइया कोरोना पॉजिटिव निकला। बताया जा रहा है कि रसोइया 7 मई से छुट्टी पर था, वहीं आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि छुट्टी के दौरान रसोइया कोरोना से संक्रमित हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा फेल हुई बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार सही, ठोस और सकारात्मक कदम उठाने की जगह छिटपुट फौरी निर्णय से जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। श्रमिकों के पलायन और उनकी बेरोजगारी से अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। धन्यवाद।